अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूँ हीना। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोगों की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन उनके घर में ना बहुत सुकून होता है, खुशी होती है और अल्लाह की बरकत भी नज़र आती है। लेकिन कुछ लोग बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत, लेकिन फिर भी उनके घर में हमेशा परेशानी रहती है। क्यों ऐसा? या फिर भी या फिर वो लोग हमेशा बेचैन ही रहते हैं और कभी न कभी कोई नया मसला आता ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसे होने का नाम है या बरकत का मतलब कुछ और है? आज हम इस बात को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की एक बात आपके घर की ज़िंदगी बदल दे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, बरकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। बरकत का मतलब है कम चीज़ में भी सुकून मिलना, कम कमाई में भी ज़रूरत पूरी हो जाना और घर में मोहब्बत और रहमत का होना। कभी आपने देखा होगा, एक घर में सिर्फ एक ही हम कमाने वाला होता है, लेकिन फिर भी लोग खुश रहते हैं। और एक घर में 4 लोग कमाते हैं, फिर भी हर वक्त टेंशन ही टेंशन रहता है। यही तो बरकत का फ़र्क है। तो सवाल ये है, अल्लाह किस घर में बरकत अता फरमाते हैं? चलिए पहले पहले वजह से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो घर में बरकत लाती है वो है नमाज। लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना भी ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, जिस घर में रोज़ फजर की अजान के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता हो, जहाँ दिल की शुरुआत ही सजदे से होती हो, क्या अल्लाह उस घर को अपनी रहमत से खाली छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा नमाज की अहमियत बताई। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये अल्लाह से हमारा रोज़ का रिश्ता है। अल्लाह अल्लाह और जो जब जब बंदा अल्लाह से जुदा रहता है ना, तो अल्लाह उसके घर में भी बरकत अता फरमा देता है। अभी दूसरी बात, कुरान की तिलावत। आज हम अपने मोबाइल पर घंटों गुजार देते हैं, लेकिन कुरान के लिए 10 मिनट निकालना भी मुश्किल लगता है। सोचिए, जिस घर में अल्लाह ने हिदायत और रहमत बनाकर भेजा, अगर वही किताब हमारे घर में सिर्फ अलमारी में बंद रहे तो बरकत कहाँ से आएगी? रोज़ सिर्फ 5 या 10 मिनट ही सही कुरान पढ़ना शुरू कीजिए। अगर पढ़ना मुश्किल लगे तो उसकी तिलावत सुनिए और उसका तर्जुमा समझने की कोशिश कीजिए। देखते ही देखते आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदलने लगा है, दिल का सुकून मिलने लगेगा और अल्लाह की रहमत का एहसास होने लगेगा। लेकिन अभी 2 और ऐसी राज बाकी हैं जिनकी वजह से अल्लाह रिज़्क में बरकत अता फरमाता है। और तीसरी बात शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है, उसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।